यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी और इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चित्र बनाया गया है ABCD, ये बुक में दे रखा है। ये चित्र कंप्लीट नहीं है, मैं अभी थोड़ा समझाऊंगा इसके बारे में। तो ये कोई पार्क है, कोई गार्डन है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है खेल कूद आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान। तो ये मैदान की बात की है। ये मैदान है एक ABCD आयताकार में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये जो पंक्तियां बनाई गई हैं 1 मीटर की दूरी पर, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये पंक्तियां बनाई गई हैं। और इधर गमले रखे गए हैं। यहाँ इस लाइन में गमले रखे गए हैं। ये भी 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं ये गमले। ये जो गमले रखे गए हैं इधर 100 गमले रखे गए हैं। ये जो लास्ट गमला है, ये जो लास्ट गमला है ये 100वां गमला है। तो ये पहला गमला, दूसरा, तीसरा, ये गमले हैं पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड ऑल्सो टू ये 100वां गमला है। तो इसमें 100 गमले रखे गए हैं इस लाइन में। इस लाइन में 100 गमले रखे गए हैं। ठीक, ऐसे 100 गमले रखे गए। तो क्वेश्चन में कहा है निहारिका, सबसे पहले एक लड़की है निहारिका, दूसरी पंक्ति में, ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें जाती है और इसमें ये जो 100 गमले हैं इसके चौथाई भाग के बराबर जाती है। तो जब दूसरी पंक्ति में गई है, चौथाई गई है, तो 100 का चौथाई 25 होगा। तो कहीं 25वें गमले तक गई होगी वो। यहाँ कहीं 25वां गमला रहा होगा, बीच में कहीं 25वां गमला। तो दूसरी पंक्ति में 25वें चौथाई दूरी तक गई है। तो चौथाई दूरी का मतलब है कि ये 25वें गमले तक गई होगी। यहाँ कहीं ये चौथाई दूरी की बात की है इन्होंने। तो 100 का चौथाई 25 हुआ। तो दूसरी पंक्ति में गई और 25वें गमले तक गई। तो इस बिंदु पर P की बात करूं मैं तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, 25। क्योंकि मैंने जो AB है इसे x एक्सिस सपोज कर लिया है और जो AD है इसे y एक्सिस सपोज कर लिया है। तो x पे तो हम 2 चले, 1, 2, दूसरी पंक्ति आ गई और फिर चौथाई भाग और चली 100 का चौथाई 25 तक गई होगी। तो यहाँ पर जाकर उसने अपना एक झंडा गाड़ दिया है। यहाँ पर जाकर झंडा गाड़ दिया P पॉइंट पर, इसका नाम P दे रहा हूँ। ठीक, तो इसके निर्देशांकों की हमें जरूरत थी, वो मैंने 2, 25 लिख दिए। एक लड़की और है और उसका नाम है प्रीत। तो प्रीत 8वीं पंक्ति में जाती है। तो इसने 8वीं पंक्ति का चयन किया। ये 8वीं पंक्ति ये तो ये पंक्तियां खिंची हुई हैं ऐसे सीधी, ये पंक्तियां ऐसे सीधी खिंची हुई हैं। तो ये 8वीं पंक्ति में गई है। जब 8वीं पंक्ति में गई है और ऊपर कितनी दूरी चली है, क्वेश्चन में करें 1/5 भाग के बराबर। तो ये 100 गमले रखे हुए थे, 100 का 1/5 अगर हम ज्ञात करें तो 20 होगा। 20 पंजे 100 होते हैं ना, तो इसका 1/5 भाग 20 होगा। तो 8वीं पंक्ति में गई 20 की दूरी पर, 20 की दूरी पर। तो ये 25 पे गई, ये 20 पे ही गई। तो 20 मीटर ये चल गई, क्योंकि इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए। तो इस बिंदु को अगर मैं Q कह दूं तो मैं इसके निर्देशांक भी लिख सकता हूं। x अक्ष पे 8 चल गए और y पे 20 चल गए। तो इसके निर्देशांक होंगे 8, 20। ठीक, क्वेश्चन में ये कहा इसने यहाँ पर कहीं अपना झंडा गाड़ा है, यहाँ पर कहीं इसका झंडा फहर रहा है, इसका यहाँ पर कहीं झंडा फहर रहा है, यहाँ पर इस बिंदु पर झंडा फहरा दिया है इसने इस बिंदु पर झंडा। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकलवाई है, मीन्स PQ निकलवाई है। तो PQ हम निकाल सकते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दे रहा हूं मैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, पिछले मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, मीन्स PQ निकालने के लिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो PQ बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होगी √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी PQ, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो इसमें एक बिंदु के लिए मैं x1 y1 कह दे रहा हूँ और एक बिंदु के लिए x2 y2 कह दे रहा हूँ। इसे x2 y2 कह दिया है, ये 20 है, 8, 20। तो यहाँ से x2 का मान देख पा रहे हैं हम 8 है, माइनस x1 2 है। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 20, माइनस y1 का मान है 5। तो 20 - 5 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से पी क्यू आ जाएगी रूट 8 में से 2 जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ से ये 20 और माइनस ये बाई 2 माइनस बाई 1 है ना, तो ये 25 है बेटे, तो यहाँ 25 लिखना। अच्छा ये 25, तो 25 में से 20 कम हो जाएंगे तो माइनस के 5 रह जाएंगे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू होगा रूट 6 छंग 36 माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25, तो पी क्यू आ जाएगी अंडर रूट, ये दोनों जोड़ देंगे 6 5 11 3 2 5 और 1 6, तो झंडों के बीच की दूरी आ जाएगी पी क्यू रूट 61 मीटर। एक आंसर आ गया आपका, ये एक आंसर कंप्लीट होगा। ठीक, दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गई निकल गई। अब अगले क्वेश्चन में और कहा गया है, वो मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये कहा है, अब एक लड़की और है, उसने क्या काम किया, इन दोनों झंडों के बीच में झंडा गाड़ा है कहीं ले जाकर अपने यहाँ कहीं, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मध्य बिंदु है एम, तो कहना ये जो मध्य बिंदु में झंडा गाड़ रही है तो ये झंडा कहाँ गाड़ेगी। तो यहाँ पर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक भी चाहिए, ये मध्य बिंदु एम, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मैं निकाल रहा हूँ, एम पॉइंट के निर्देशांक। तो ये कोई लड़की रश्मि है, तो मान ले रहे हैं, माना रश्मि एम बिंदु पर झंडा लगाती है और एम है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु एम के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। अगर कोई रेखाखंड है और कोई बिंदु उसके मध्य में है, एम पॉइंट पे एम मध्य बिंदु है, तो x जोड़ के आधा कर देते हैं, जैसे इसमें जोड़ दिया x जोड़ के आधा कर दिया और y निर्देशांक जोड़ के आधा कर देते हैं, तो उस रेखाखंड का वो मध्य बिंदु आ जाता है निकल के। तो मैं इस सूत्र की सहायता से एम बिंदु के निर्देशांक निकाल रहा हूं। तो m बराबर x1 प्लस x2, तो x और x जुड़ जाएंगे, ये 8 है और ये 2 है, x1 प्लस x2 2 प्लस 8, तो यहाँ से 2 प्लस 8 बटे 2 और इधर y और y जुड़ के आधे हो जाएंगे, y 25 और 20, तो 25 प्लस 20 बटे 2, तो ये मिड पॉइंट के निर्देशांक आ जाएंगे। m बराबर 8 हो तो 10 बटे 2 और ये हो जाएंगे 45 बटे 2, तो m पॉइंट के निर्देशांक आ जाएंगे 10 बटे 2 का मतलब 5 और कामा ये 45 को 2 से भाग कर देंगे 22.5। इसका मतलब ये हुआ अगर रश्मि इन दोनों रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं के बीच में अपना झंडा गाड़ना चाहती है तो सबसे पहले तो वो 5वीं पंक्ति में जाए, वो 5वीं पंक्ति में जाएगी, 5वीं पंक्ति में ये आया x का मान 5 आया, x 5वीं पंक्ति में जाएगी और 22.5 मीटर चलना पड़ेगा उसके लिए, ऊपर ये दूरी 22.5 होगी, 22.5 मीटर। तो हम कहेंगे कि 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर वो अपना झंडा लगाया जाकर, तो उसका झंडा इन दोनों के मध्य में होगा। ठीक, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए, एक आंसर आपका ये कंप्लीट हुआ। ये रश्मि के लिए कहा गया था। तो मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को याद दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।